साथियों, हम लोग टेक्सटाइल हौजरी कामगार यूनियन लुधियाना पंजाब से आपसे अपील करते हैं कि 28-29 मार्च को जो पूरे देश भर में मजदूर मुलाजिम संगठनों की तरफ से, ट्रेड यूनियनों की तरफ से भारत बंद का आह्वान है। हड़तालें, धरना प्रदर्शन, रोज प्रदर्शन होंगे। इसमें आपको शामिल होने की हम लोग अपील करते हैं, क्योंकि आज पूरे देश भर में जो मजदूरों के ऊपर सरकारों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा सबसे ज़्यादा बड़ा हमला किया जा रहा है। जिस कदर महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से मजदूरों के वेतन, फीस रेट, दिहाड़ी नहीं बढ़ रही है। श्रम कानून की शरेआम मालिक धज्जियां उड़ा रहे हैं। मजदूरों के कोई भी हक अधिकार कहीं लागू नहीं हो रहे हैं। और बहुत बड़ी आबादी मजदूरों की ऐसी है जिसके पास कोई किसी भी जगह पे कारखानों में या कहीं भी काम करते हैं, काम करने का प्रूफ तक नहीं है, सबूत तक नहीं है। और मजदूरों के साथ दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, मालिकों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। इन सारी ही समस्याओं को अगर हल करवाना है तो इसके लिए मजदूर समाज को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। और अभी जो संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। न्यूनतम मासिक वेतन मजदूरों का 25,000 कम से कम होना चाहिए। 8 घंटा काम दिहाड़ी का कानून लागू होना चाहिए। और जो मोदी सरकार ने मजदूरों के विरोध में श्रम कानूनों में जो संशोधन कर दिए हैं, मतलब 29 श्रम कानून जो कारखाना, फैक्ट्री के तहत आते हैं, जो लागू होते हैं, उनकी जगह पे 4 श्रम संहिताएं जो बना दी हैं, 4 श्रम कोड बना दिए हैं, उनको रद्द किया जाना चाहिए। और पहले जो श्रम कानून बने हुए थे उनको और ज्यादा पुख्ता किया जाए और हर किसी मजदूर को श्रम कानून के दायरे में लाया जाए, सुविधाएं मिले। इसके अलावा जो पूरे देश भर में आप देख रहे हैं कि जीएसटी बढ़ गई है और महंगाई की मार इसकी भी हमारे ऊपर ही पड़नी है। यानी सरकार को करना तो ये चाहिए था कि जो एक एक दिन के 2-2 हजार करोड़ कमा रहे हैं अदानी जैसे लोग, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए जाते और जनता को सुविधाएं मिलती, पर वैसा नहीं किया जा रहा है। टैक्स हमारे पे लगाया जा रहा है, जीएसटी हमारे लिए बढ़ रही है। बच्चों की किताबें 25% महंगी हो गई हैं, दवाइयाँ 10% महंगी हो गई हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, हर एक चीज़ की महंगाई आसमान छू रही है। पर साथियों, हम लोग मांग कर रहे हैं कि जीएसटी नहीं होना चाहिए। जीएसटी के अलावा इनकम पे, आमदन पे टैक्स होना चाहिए और जितनी जिसकी आमदन है उसके हिसाब से उसकी दर भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा जो महिला मजदूर, हमारी बहनें जो कारखानों में कहीं भी काम करती हैं, पुरुषों के बराबर काम लिया जाता है पर वेतन आधे से भी कम दिया जाता है, कहीं कहीं तो आधा भी नहीं दिया जाता है। तो हम लोग मांग करते हैं कि बराबर काम का बराबर वेतन मिले। जो बेकार हैं, बेरोजगार हैं, जिनके पास आज काम नहीं है सरकार की गलत नीतियों के कारण, हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी जितना उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। पूरे देश के अंदर जो निजीकरण किया जा रहा है, सारे सरकारी विभागों को बेचा जा रहा है, हम लोग मांग करते हैं कि ये सारा जो निजीकरण रद्द होना चाहिए। जो जनता की सुविधाएं हैं इस पर कटौती की जानी, जो रोक लगाई जानी चाहिए, जनता को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो राशन वितरण प्रणाली है, डिपो है, जिसके ऊपर गेहूं चावल थोड़ा बहुत मिलता है कुछ लोगों को, हम लोग मांग करते हैं कि जो भी आज मजबूर है, जिनकी हैसियत उतनी नहीं है कि अच्छे से वो जिंदगी जी सकें, जिनका ये हक बनता है कि उनको सस्ता राशन मिले, हम लोग मांग करते हैं कि जो इस्तेमाल की सभी चीजें हैं वो लोगों को राशन डिपोओं पे सरकार उपलब्ध करवाए। इसके लिए राशन डिपोओं का जो आल जंजाल है इसको और ज्यादा फैलाया जाए और चीजें भी ज्यादा लोगों को मिलनी चाहिए। ऐसे ही जो तमाम मुद्दे हैं आज मजदूरों के, मेहनतकश लोगों के, इनके ऊपर हम लोग, जो मजदूरों का एक संयुक्त 28-29 तारीख का हड़ताल है, हम लोग लुधियाना के भी सभी साथियों से आह्वान करते हैं कि साथियों 29 तारीख को दोपहर 11 बजे समराला चौक पर गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने पुल के नीचे हम लोग रोज प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आपसे अपील करते हैं कि अपने कामों से समय निकालिए। अब घरों से निकलने का समय आ चुका है, बच्चे भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। नए श्रम कानून जो मोदी ने बनाया अगर लागू हो गए तो गुलामी वाली जिंदगी हमारे सामने है और जो आज हालात खराब है और कई गुना ज्यादा हालात खराब होंगे। इसलिए आवाज उठाइए, अपने घरों से बाहर निकलिए। कल यानी 29 तारीख को सभी साथी अपने दोस्तों, परिवारों समेत समराला चौक पर दोपहर 11 बजे जरूर पहुंचे। टेक्सटाइल हौजरी कामगार यूनियन, कारखाना मजदूर यूनियन और नौजवान भारत सभा की तरफ से आप सभी साथियों से हम लोग अपील करते हैं कि आप जरूर इस धरना प्रदर्शन में पहुंचिए, अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाइए। धन्यवाद साथियों।